बिहार की राजनीति में हाल ही में एक जबरदस्त उथल-पुथल हुई है। एक ऐसा भूचाल जिसने दशकों पुराने सारे समीकरण ही बदल दिए। और कमाल की बात यह है कि सत्ता की कमान एक ऐसे नेता के हाथ में आई है जिन्होंने कभी अपनी ही बॉस को हटाने की कसम खाई थी। तो आइए आज हम इसी दिलचस्प सत्ता परिवर्तन की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है। अब जरा इस बयान पर गौर कीजिए। ये कसम कुछ साल पहले सम्राट चौधरी ने ली थी। एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली कसम जो उनके इरादे साफ साफ जाहिर कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, सियासत में कुछ भी मुमकिन है। ये संभावनाओं का ही तो खेल है। और यहीं से कहानी में आता है सबसे दिलचस्प मोड़। सवाल यही उठता है कि जिसने हटाने की कसम खाई वही उनका उत्तराधिकारी कैसे बन बैठा। देखिए, ये सिर्फ एक कुर्सी का बदलाव नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी रणनीति छिपी है। और इस कैसे का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जो अभी अभी खत्म हुआ है। इस पूरे बदलाव के असली मायने समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का कद कितना बड़ा है। उनका जाना सिर्फ एक मुख्यमंत्री का पद से हटना नहीं है, बल्कि एक पूरे युग का अंत है जिसकी जगह भरना किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। पूरे 10 बार, जी हां, एक दो बार नहीं, नीतीश कुमार में 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये आंकड़ा अपने आप में बिहार की राजनीति पर उनकी करीब 2 दशकों की पकड़ की पूरी कहानी बयां करता है। और उनकी पहचान क्या बनी? सुशासन बाबू। मतलब एक ऐसा नेता जो विकास और लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस करता हो। और इसी छवि ने उन्हें सालों तक जनता के बीच पॉपुलर बनाए रखा, जो उनकी इतनी लंबी राजनीतिक पारी का एक मुख्य कारण भी था। नीतीश कुमार की राजनीति की सबसे बड़ी खूबी अगर कुछ रही है तो वो है उनके गठबंधन करने की कला। सहयोगी बदलते रहे, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार बने रहे। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस बार उन्हें किसी ने हराया नहीं, बल्कि उन्होंने खुद ही सीएम की कुर्सी छोड़ी और राज्यसभा चले गए, जिससे एक सोची समझी पावर शिफ्टिंग का रास्ता भी साफ हो गया। तो नीतीश कुमार के जाने से जो जगह खाली हुई, उसे भरा किसने? यही एंट्री होती है सम्राट चौधरी की। और उनका सीएम की कुर्सी तक पहुंचना भी बिहार की राजनीति की तरह ही काफी घुमावदार रहा है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक ऐतिहासिक पल है, खासकर बीजेपी के लिए। सोचिए, दशकों तक बिहार में गठबंधन में छोटे भाई की भूमिका निभाने के बाद पहली बार बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। ये पार्टी के लिए एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत है। उनका पॉलिटिकल सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। कोई सीधी सड़क नहीं थी। उन्होंने शुरुआत की आरजेडी से, फिर जेडीयू में गए और आखिर में बीजेपी में शामिल हुए। मतलब बिहार की सियासत के हर बड़े खिलाड़ी के साथ वो काम कर चुके हैं, जिससे उन्हें यहाँ की राजनीति की गहरी समझ है। कहते हैं ना, राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। उनके पिता शकुनी चौधरी खुद बिहार के कद्दावर और मंझे हुए नेता रहे हैं, तो जाहिर है सियासत के दांव पेंच तो उन्होंने बचपन से ही बहुत करीब से देखे और सीखे हैं। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर सम्राट चौधरी ही क्यों? देखिए, यह फैसला यूं ही नहीं लिया गया। इसके पीछे एक बहुत गहरी और सटीक रणनीति काम कर रही है, जो सीधे बिहार के सामाजिक और जातिगत समीकरणों से जुड़ी है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा मकसद है बीजेपी को बिहार में अपने पैरों पर खड़ा करना। बहुत हो गया गठबंधन में छोटे भाई का रोल। अब पार्टी अपने दम पर, अपनी शर्तों पर अपना एजेंडा लागू करना चाहती है। और बिहार की राजनीति को समझने के लिए वहां के जातिगत गणित को समझना सबसे जरूरी है। इन आंकड़ों को देखिए, लगभग 63% आबादी पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग से आती है। जाहिर है सत्ता की चाबी इसी बड़े वोट बैंक के पास है। अब बिहार की सियासत में मोटे तौर पर 2 बड़े ध्रुव हैं। एक तरफ है यादव वोट बैंक, जो पारंपरिक तौर पर आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है, और दूसरी तरफ हैं गैर यादव ओबीसी, जिनमें कुर्मी और कुशवाहा समुदाय सबसे अहम है। बीजेपी की कोशिश हमेशा से इसी कुर्मी कुशवाहा वोट को जोड़कर यादव वोट बैंक को टक्कर देने की रही है। और बस यहीं पर सम्राट चौधरी का नाम इस पूरी पहेली में एकदम फिट बैठता है। वो आते हैं कुशवाहा समुदाय से, तो उन्हें सीएम बनाकर बीजेपी ने इसी गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को एक मजबूत संदेश दिया है। तो समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक चेहरा बदलने का खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो सत्ता तो बदल गई। अब सवाल यह है कि आगे क्या? इस बदलाव का असर कहां-कहां दिखेगा? क्या ये सिर्फ बिहार तक ही सीमित रहेगा या इसकी गूंज कहीं और भी सुनाई देगी?
नई सरकार के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा सिरदर्द है पैसा। बिहार पर करीब करीब 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है। इतने बड़े कर्ज के बोझ के साथ विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। लेकिन असली खेल सिर्फ बिहार का नहीं है। इस फैसले की असली गूंज सुनाई देगी पड़ोस के उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि बिहार और यूपी का जो जातीय समीकरण है वो काफी मिलता जुलता है। वहां भी यादव बनाम कुर्मी कुशवाहा की राजनीति बहुत अहम है। तो बिहार में कुशवाहा सीएम बनाकर बीजेपी सीधे सीधे यूपी के वोटर्स को एक मैसेज दे रही है, क्योंकि वहां भी जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये जो पूरा बदलाव हुआ है, क्या ये बिहार के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा, या फिर ये एक बड़ी सियासी बिसात पर चला गया एक दांव है जिसका असली निशाना उत्तर प्रदेश है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।